Assalamu alaikum, dear student. Today we are starting chapter number 6, market equilibrium, मंडी का तवाज़ुन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि तवाज़ुन होता क्या है, इक्विलिब्रियम होता क्या है। तो यहाँ देखें, तवाज़ुन से मुराद ऐसी हालत है जिसमें एक सिमत में हरकत करने वाली क़ुव्वत मुखालिफ सिमत में हरकत करने वाली क़ुव्वत के अमल को क्या कर दे, बेअसर करके दोनों सिमतों को बराबर क़ुव्वत में बदल दे। यानी सिंपल आप यहाँ देखें क्या लिखा हुआ है, यानी दोनों सिमतों को तराजू के दोनों पलड़ों के बराबर कर दे। जैसे तराजू का आप देखते हैं, आप कुछ परचेज़ करने जाते हैं तो जब दोनों पलड़े जब आपस में बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं वो क्या है, उसका तवाज़ुन है। तो इक्विलिब्रियम मीन्स अ स्टेट ऑफ बैलेंस when forces acting in opposite direction are exactly the same। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये है तवाज़ुन। यानी एक सिमत में हरकत करने वाली क़ुव्वत मुखालिफ सिमत में हरकत करने वाली क़ुव्वत के अमल को क्या कर दे, बेअसर करके दोनों सिमतों को, दोनों साइड्स को बराबर कर दे, तो वो होता है तवाज़ुन। अब देखिए मार्केट इक्विलिब्रियम, मंडी का तवाज़ुन क्या। आपने तलब वाला चैप्टर भी डिटेल में पढ़ लिया, रसद वाला भी। अब माशियात में अशिया की कीमतों का तयन करते वक्त दो क़ुव्वतें, एक तलब और एक रसद होती है। वो एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। आपको पता है कि जब कीमत बढ़ती है तो तलब क्या हो जाती है, कम हो जाती है, लेकिन रसद बढ़ना शुरू हो जाती है। यानी दोनों क्या है, मुखालिफ सिमत में हरकत कर रही होती हैं। जहाँ ये दोनों क़ुव्वतें आपस में बराबर होती हैं उस हालत को क्या कहते हैं, मार्केट इक्विलिब्रियम, मंडी का तवाज़ुन। या दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि मंडी का तवाज़ुन ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें किसी शय की तलब और रसद आपस में क्या हो जाएं, बराबर हो जाएं। यानी ऐसी कीमत जिस पर ख़रीदार शय को ख़रीदने और फ़रोख्तकार शय को फ़रोख्त करने पर तैयार हों, दैट इज़ नोन एज़ मार्केट इक्विलिब्रियम, उसको कहते हैं मंडी का तवाज़ुन। अब यहाँ देखिए, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब वही बात जो अभी मैंने आपको बताई है, कानून तलब आपने डिटेल में पढ़ा, वो आपको क्या कहता है कि इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है किसमें, कीमत में और तलब में। यानी कीमत जब बढ़ती है तो तलब कम हो जाती है, जब कीमत कम होती है तो तलब बढ़ जाती है। जबकि दूसरी तरफ कानून रसद क्या कहता है कि कीमत और तलब में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है। कीमत बढ़ती है, रसद बढ़ जाती है, कीमत कम होती है, रसद कम हो जाती है। यानी तलब और रसद की क़ुव्वतें एक दूसरे की मुखालिफ सिमत में हरकत करती हैं। इन दोनों क़ुव्वतों की खींचातानी के नतीजे में एक ऐसी सूरत भी आती है जहाँ ये दोनों क़ुव्वतें आपस में एक नुक्ता पर क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो ये दोनों क़ुव्वतों का क्या कहलाता है, तवाज़नी नुक्ता कहलाता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। इस तवाज़नी नुक्ते पर तलब और रसद की मिक़दारें एक ही कीमत पर क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। उन्हें तवाज़नी कीमत और तवाज़नी मिक़दार का नाम दिया जाता है। इसको देखें, एक्सप्लेन हम इस तरह से करेंगे। इसका गोशवारा देखिए, कीमत बढ़ रही है, तलब क्या हो रही है, कम हो रही है। क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कीमत जब बढ़ती है तलब क्या होती है, कम होती है। जबकि इस साइड पे देखिए रसद बढ़ रही है, यानी दोनों मुखालिफ सिमत में जा रहे हैं। एक चीज़ कम हो रही है, एक चीज़ क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो फिर हम कहते हैं तवाज़ुन हमारा वहाँ होता है जहाँ पर ये यानी एक ऐसी सूरत हाल आ जाती है जहाँ ये दोनों क़ुव्वतें आपस में क्या हो जाती हैं, एक नुक्ते पर बराबर हो जाती हैं। और वो वहाँ बराबर हैं। देखें इस पॉइंट पर प्राइस जब 3 है तो मिक़दार तलब 30 है और मिक़दार रसद भी 30 है। यानी यहाँ पर तलब और रसद बराबर हो गए हैं। तो इसे हम कहेंगे ये 3 जो है वो हमारी तवाज़नी कीमत है, या हम कहेंगे इक्विलिब्रियम प्राइस है ये हमारी। और ये जो मिक़दार तलब ये और ये जब मिक़दारें दोनों बराबर हो गए हैं तो इसे हम कहेंगे ये हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, तवाज़नी मिक़दार जो कि हमारी क्या है, 30 है। इसके बाद हम इसका बनाएंगे डायग्राम बनाएंगे। जैसा आप लोग पहले पढ़ चुके हो, बना चुके हो, प्रैक्टिस कर चुके हो, बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले हम तलब का बना लेंगे। जैसे हम बनाते हैं, यहाँ देखें चीनी की कीमत 1 है
تو طلب کیا ہے 50 ہے. یہ دیکھیں چینی کی قیمت 1 ہے تو طلب کیا ہے 50 ہے. کہ چینی کی قیمت یہاں دیکھیں جیسے ہی بڑھ کر 1 سے 2 ہوئی تو طلب کم ہو 50 سے 40 ہو گئی. یہ دیکھیں 2 پہ یہ کیا ہے 40 ہے. اسی طرح سے 3 پہ اس طرح سے ہم پورا طلب کا جو ہے کرو ہے وہ ڈرا کر لیں گے. پھر اس طرح سے ہم کس کا بنائیں گے رسد کا. رسد کا دیکھیں چینی کی قیمت 1 ہے تو مقدار رسد 10 ہے. 2 ہے تو یہ 20 ہے یعنی بڑھ رہی ہے. یہ دیکھیں 1 پہ یہ 10 ہے. 2 پہ یہ بڑھ کے 20 ہو گئی. 3 پہ بڑھ کے 30 ہو گئی. 4 پہ یہ کتنی ہو گئی 40 اور 5 پہ کتنی ہو گئی 50. اسی طرح سے ہم رسد کا کرو بنا لیں گے جیسے ہم نے سارا پہلے بنایا. اب دیکھیں یہ ہمارا ایکویلیبریم پوائنٹ ہے کیونکہ یہاں پر مقدار طلب اور رسد بھی اور طلب بھی آپس میں برابر ہیں. اور کس قیمت پر برابر ہیں وہ قیمت ہے 3. یعنی ہم کہیں گے وہی بات ایکویلیبریم پرائس ہماری کیا ہے 3 ہے اور ایکویلیبریم کوانٹٹی ہماری کیا ہے 30 ہے. یہاں پر اس کی یہ دیکھیں ایکسپلینیشن بھی ہے. وہیں ایکس ایکسس پہ جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں بتایا کرے طلب اور رسد کی مقدار لی گئی ہے اور وائی ایکسس پر چینی کی قیمت لی گئی ہے. ڈی ہمارا کون سا کرو ہے خط طلب ہے اور ایس ہمارا کیا ہے رسد کا خط ہے. اور یہ دونوں توازن میں کہاں ہیں ای پوائنٹ پر. یہ دیکھیں نقطہ ای منڈی کے توازن کا نقطہ ہے جس پر طلب اور رسد کی قوتیں آپس میں کیا ہو جاتی ہیں برابر ہو جاتی ہیں. تو 3 کیا ہے ہماری توازنی قیمت ہے اور طلب اور رسد کی مقداریں جو جس پہ برابر ہیں اور وہ مقدار کون سی ہے 30 کلو گرام. ٹھیک ہے. یہاں پہ دیکھیں لکھا بھی ہوا ہے کہ ڈایاگرام میں کوئی اور قیمت توازنی قیمت اور کوئی اور مقدار توازنی مقدار نہیں کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا جو ہے سارا جو ہے یہ ٹاپک ہے اس کو آپ نے اچھی طرح سے کرنا. دیکھیں آپ کا جو گوشوارہ میں نے آپ کو سمجھایا ہے اس کی یہاں بھی ایکسپلینیشن لکھی ہوئی ہے کہ گوشوارہ سے ظاہر ہے کہ جب چینی کی قیمت بڑھنا شروع ہوتی ہے تو چینی کی مانگ یعنی طلب کم ہو جاتی ہے اور رسد جو ہے وہ کیا ہونا شروع ہو جاتی ہے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور ان کی کھینچت آنے کے بعد 3 وہ قیمت ہے جس پر یہ دونوں آپس میں برابر ہو جاتے ہیں اور اسے ہم کہتے ہیں طلب اور رسد کا توازن. تو اس ٹاپک کو آپ نے اچھی طرح سے تیار کرنا ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک پڑھیں گے منڈی کے توازن پر طلب اور رسد میں تبدیلیوں کے اثرات. تھینک یو. اللہ حافظ.